Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture I will explain the nomenclature of carboxylic acid and amides. इससे previous lecture के अंदर जिसमें मैंने explain किया था nomenclature of aldehydes and ketone. अब हमने स्टडी करना है, डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो है सी डबल बॉन्ड ओ या सी डबल ओ एच। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना हो तो ये आपके पास हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच ग्रुप। और यहाँ पे जो कार्बन एटम है, जो कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन है, इसके साथ फर्दर कार्बन चेन अटैच्ड होगी। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कुछ रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कंपाउंड्स को नेम देना होता है। द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, जिस तरह हमने अल्डिहाइड के केस में देखा है तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी यहाँ पे ये OH है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन, ये हमेशा क्या होगा, इसमें कार्बन नंबर 1 पे होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा। द नेम ऑफ कंपाउंड इज बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जिस तरह हम बाकी कंपाउंड्स को नेम देने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर कंपाउंड को नेम देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। बट यहाँ पे फर्दर हमने ये करना होता है कि जब हम नेम देते हैं कंपाउंड्स को तो उसमें जो अल्केन के एंड पे ई आता है इसको हमने रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड से। ठीक है, बट उसमें हम ये देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज हुआ है तो ये जो हम चेंज करते हैं इस चेंज को हमने एज इट इज रखना होगा, इस चेंज को हमने रिटेन रखना होगा। कैसे होगा, ये रूल्स कैसे हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल पे तो ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, और वन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो वन कार्बन को हम नेम देते हैं मीथेन का। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया है ओइक एसिड से, तो इसका नेम हो जाएगा मेथानोइक एसिड। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो टू कार्बन के लिए हम यूज करते हैं इथेन, तो इससे ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह पर ओइक एसिड यूज करना है हमने। उसके बाद अगर देखें थ्री कार्बन होता तो उसके लिए क्या नेम बनता, थ्री कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक मेंशन की है, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है, साथ में कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह से अगर 5 कार्बन होते तो पेंटानोइक एसिड, 6 कार्बन के केस में हेक्सानोइक एसिड एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें अगर ब्रांच भी अटैच्ड हो तब हम कंपाउंड को कैसे नेम देते हैं। तो ब्रांच के केस में सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबरिंग कर देनी है। मैंने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करना होगी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, ये हम रूल्स पढ़ के आए हैं। ये आपके पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये सर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। उसके बाद नेम देने के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने नेम देना होता है ब्रांचेस को। तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, एक यहाँ पे ब्रांच है और एक यहाँ पे ब्रांच अटैच्ड है। दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम देंगे। इसका नेम है 2 कार्बन है तो इथाइल ग्रुप है। उसके बाद ये आपके पास क्या है, 1 कार्बन कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, सॉरी कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, नेम दूंगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल, जो कि कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है तो उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना होता है। इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल। ठीक है, 2 इथाइल। उसके बाद ब्रांच है जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ है, इस ब्रांच का नेम क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो फिर 4 जगह यहाँ पे जगह नहीं बन रही तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 कार्बन के लिए इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ई को मैंने रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड से, तो ये हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, इजी है, जस्ट अपने रूल्स को देखना है और इसके अकॉर्डिंग नेम देना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे इसको अगर हम देख लें तो इसमें भी मैंने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करूंगा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लास्ट नंबर मिलेगा। तो ये आपके पास कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4। मिथाइल ग्रुप अटैच है जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक हो गया, इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 कार्बन के लिए हम नेम देते हैं अगेन ब्यूटेन। ठीक है, ई को मैंने रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड से, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। 3 मिथाइल
ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब इस एग्जांपल में ऐसा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो टू टाइम यूज्ड हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे भी सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन। पहले तो हमने देखना होता है क्योंकि कंपाउंड्स को हमने नेम देना होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए नेम जो बनता है अल्केन का वो हम लिखा करते थे इथेन। तो ये मैंने इथेन लिखा, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट टूल में हमने ये पढ़ा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज होता है तो ये जो हमने ई को रिप्लेस करना होता है वो नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये पूरा इसको मैं लिखूंगा इथेन। उसके बाद क्या है, डाई ओइक एसिड। ठीक है, और इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, फंक्शनल ग्रुप चूंकि इसकी पोजीशन इंडिकेट करना जरूरी नहीं होता क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल पे ही होती हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो एक एसिड है। ठीक है, कितनी बार यूज हुए, 2 टाइम यूज हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो इथेन डाइओइक एसिड। इस एग्जांपल को देखें, फर्दर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज हुआ है। मैं नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग किस लिए करनी है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच अटैच है, अगर ब्रांच ना होती तो नंबरिंग की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नंबरिंग मैंने करनी है। यहाँ पे मैं इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको कार्बन नंबर 2, this is carbon number 3, this one is carbon number 4 and this one is carbon number 5। नेम दूंगा, सबसे पहले ब्रांच को नेम देना होता है। ब्रांच का नेम क्या है, मिथाइल, जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, ये हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पेंटेन। ये ई से आता है, PEN आता है, पेंटेन। अब फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज में तो मैं सारा लिखूंगा पेंटेन, ई भी साथ में लिखना होगा, पेंटेन। उसके बाद ये 2 टाइम यूज है फंक्शनल ग्रुप, तो डाई, वो एक यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये डाइओइक एसिड, OIC, डाइओइक एसिड। ओके, उसके बाद हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, जिसमें हमें पता है कि जो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आते हैं वो 2 टाइप का आता है। या तो स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं जो हम अभी तक देखते हैं एग्जांपल, ये सारे स्ट्रक्चर्स गिवन थे, हमने नेम लिखा है। या फिर क्या होगा, नेम गिवन होगा, स्ट्रक्चर हमने लिखना होगा। अब इस केस में ये सबसे सिंपल होता है। सबसे पहले अपने क्या देखना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हेक्सेन। ठीक है, हेक्स किस चीज को इंडिकेट करते हैं, 6 कार्बन को, तो बिल्कुल हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन लिख देने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, वो एक एसिड है, मीन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें ये पता है कि ये हमेशा क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे होता है, तो इसको मैं यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O कर दिया और यहाँ पे OH हो गया, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। उसके बाद मैंने नंबरिंग चूंकि यहाँ पे स्टार्ट करनी होती है, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे है, मीन्स की नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना होगी। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, और ये आपके पास हो गया कार्बन नंबर 2, ये आपके पास हो गया कार्बन नंबर 3, इसी तरह से ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 4 डाई मिथाइल है, मीन्स के कार्बन नंबर 2 के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। उसके बाद के कार्बन नंबर 4 के साथ भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी मैं CH3 लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 4 डाईमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। बाकी आपने क्या करना होता है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। कैसे करते हैं वो, अब देखें इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड था जो कि यहाँ पे था, तो इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन लिखूंगा ताकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। इस कार्बन को अगर हम देखें, इसने 2 बॉन्ड्स बने हुए, एक कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ, तो इसके फर्दर 2 बॉन्ड इन्होंने बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2। इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड आएगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, एक यहाँ मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला में इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें भी एक हाइड्रोजन आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल है जो कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क टास्क। ठीक है, इसको हम कर देते हैं HW, होमवर्क, जिस तरह वो छोटे क्लास में हम क्या करते थे ना, होमवर्क। तो ये अभी आपने सॉल्व करनी है, और इसका जो आंसर होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप है, नोमेनक्लेचर है, जिसका नेम है एस्टर, नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। ये छोटा सा टॉपिक है बट मोस्ट कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग भी है।
कंसेप्चुअल कैसे है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप वो लिखते हैं कि जिसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और है, ठीक है। जिसको अगर आप स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो ये आपके पास क्या सी, उसके बाद ये डबल बॉन्ड ओ है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है और दोनों साइड पर क्या कार्बन चेन है, ठीक है। इसलिए जो बेसिकली बॉन्ड शो करते हैं ये कार्बन चेन को, मीन्स के कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन चेन है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, उसके बाद अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन है और फिर कार्बन चेन है, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है, कार्बन चेन होती है। नेम देने के केस में हम क्या करते हैं कि अल्केन का जो ई होगा इसको हमने रिप्लेस कर देना है किस चीज से, O8 से इसको रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे इस चीज को समझना हमने ये है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास के ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीजन एटम है। इसको अगर आप देखें, ऑक्सीजन के दोनों साइड पर क्या कार्बन चेन है। एक साइड पर सिंपल कार्बन चेन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिंपल कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन की चेन है। इधर 1 कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल कार्बन एटम हो सकते हैं। और इसके अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी कार्बन चेन है, बट यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो स्टार्ट हो रही है कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन से। ये आपके पास कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि एक साइड पर सिंपल कार्बन चेन है, दूसरी साइड पर कार्बोनाइल कार्बन चेन है, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो सिंपल कार्बन चेन है इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए अल्काइल ग्रुप, ठीक है। मतलब अगर 1 कार्बन होगा तो 1 कार्बन को हम मिथाइल का नेम देते हैं, जिसको मैं मिथाइल का नेम दे दूंगा शॉर्ट में। उसके बाद अगर 2 कार्बन होंगे तो इथाइल ग्रुप, 3 होंगे तो प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल एंड सो ऑन। और जो दूसरी साइड है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन वाली चेन है, इसको हम नेम देने के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। उसके बाद हमने नेम देना है, ई को रिप्लेस कर देना है ओ एक्स वाई से, ठीक है। एग्जाम्पल को देखें, ये मैंने सब कुछ मेंशन किया। सबसे पहले हमने किस चीज को नेम देना है, ऑक्सीजन के साथ जो सिंपल चेन है उसको नेम देना है। उसके बाद जो नेम देना है वो अल्कोक्सी को नेम देना है, मीन्स के जो कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग चेन है उसको नेम देंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में देखें, सिंपल है। सबसे पहले हमने इसको नेम देना है बिल्कुल आंखें बंद करके। एक साइड पर क्या ऑक्सीजन के साथ सिंपल चेन है, एक साइड पर आपके पास क्या है, कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन वाली चेन है। सबसे पहले आपने इसको नेम देना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है, तो इसको मैं नेम दूंगा इथाइल। उसके बाद यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इस कार्बन को भी काउंट करते हैं, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन को भी काउंट करते हैं। 2 कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा इथेन। इथेन से ई को मैंने रिप्लेस कर देना ओइक एसिड से, इसका नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, सॉरी इथेनोएट। तो इसका मैं अगर नेम लिख दूं यहाँ पे तो इसका नेम हो जाएगा, बाकी एग्जांपल भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको नेम देना है, ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है। उसके बाद आपके पास के ये 2 कार्बन है, तो इस 2 कार्बन को हम नेम देते हैं इथेन। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ओ ए टी ई से, एथेनोएट हो जाएगा इथाइल, एथेनोएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमने क्या कर देना है, आंखें बंद कर देनी है। आंखें बंद करने के पहले आंखें खोलनी भी है, ठीक है, पहले देखना भी है। देखने से हमें ये नजर आता है कि ऑक्सीजन की एक साइड पर सिंपल कार्बन चेन है, एक साइड पर क्या है, कार्बोनाइल कार्बन चेन है। तो सबसे पहले मैंने नेम देना है इस चीज को। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन है, 1 कार्बन का क्या नेम होता है, मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद मैंने देखना है कार्बोनाइल साइड वाली पे, तो कार्बोनाइल से जस्ट एक ही कार्बन है और तो कोई कार्बन है नहीं। 1 कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ओ ए टी ई मैंने लगा दिया, ठीक है। बेसिकली ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल मेथानोएट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऑक्सीजन की जो राइट साइड पर, राइट लेफ्ट भी हो सकता है, बट हमने ये देखना है ऑक्सीजन के साथ जो सिंपल चेन है उसको मैंने नेम देना है, 1 कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कार्बोनाइल कार्बन वाली साइड पे, तो यहाँ पे 2 कार्बन, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 कार्बन इथेन। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ओ ए टी ई से, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बस मेन चीज ये होती है कि आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके बाद कोई भी एग्जांपल है आप नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मैंने इस चीज को नेम देना है जो कि ऑक्सीजन के साथ सिंपल चेन है, ठीक है। इसमें 2 कार्बन है, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो मैं कहता हूँ इथाइल नेम है, ठीक है जी, इथाइल लिख दिया, ये हो गया इथाइल, ठीक है। उसके बाद आपने इस साइड पे देखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हम लिखा करते थे, ब्यूटेन। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ओ ए टी ई से,
तो ब्यूटानोएट हो जाएगा। ठीक है, इथाइल ब्यूटानोएट। इस केस में देखें तो सबसे पहले मैंने इस चेन को नेम देना है। ये आपके पास कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटाइल। ये हो जाएगा ब्यूटाइल, वाई एल, ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद इस साइड पे देखें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ओ ए टी ई, प्रोपेनोएट हो जाएगा इसका नेम। इस केस में देखें सबसे पहले मैंने इसको नेम देना है। इसका नेम हो जाएगा 2 कार्बन है, इथाइल। इथाइल हो गया। उसके बाद मैंने इस साइड पे नेम देना है। अब देखें, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसका नेम होना चाहिए प्रोपेनोएट। ठीक है, प्रोपेनोएट ही होगा। बट हम ये कहते हैं कि अगर ब्रांच अटैच्ड होती है तो ब्रांच को पहले हम नेम देते हैं। ठीक है, मैं पहले ब्रांच को नेम दे देता हूँ। ब्रांच का नेम क्या है? ब्रांच का नेम है मिथाइल ग्रुप, जो कि कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है। इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, बाकी हम रूल्स वही फॉलो करते आ रहे हैं। 2 मिथाइल हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 के लिए मैंने क्या करना है? प्रोपेन लिखना है। ये हो जाएगा प्रोपेन। ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ओ ए टी ई से। इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, सबसे पहले मैंने नेम देना है ऑक्सीजन वाली साइड पे, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो सिंपल चेन है इसको मैंने नेम देना है। ठीक है, मैंने इसी को नेम देना है। टोटल नंबर कार्बन 2 है, तो मैं इथाइल यूज करूंगा। बट यहाँ पे ब्रांच भी है, तो वही रूल्स फॉलो करते हैं। तब सबसे पहले तो हमने नेम देना है ब्रांच को, कहाँ पे अटैच है? कार्बन नंबर 1 के साथ, तो इसका नेम हो जाएगा 1 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1 कार्बन है। ठीक है, 1 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इसका नेम हो जाता है इथाइल। उसके बाद मैंने नेम देना है इस साइड पे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? ये कार्बोनाइल वाला कार्बन और ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथेन। ठीक है, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ओ ए टी ई से, इथेनोएट। सिंपल है। सबसे पहले अपने ये देखना है कि जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसकी दो साइडें होती हैं। एक आपके पास के ऑक्सीजन की एक साइड पर सिंपल चेन है, एक साइड पर कार्बोनाइल कार्बन होगा, वो वाली चेन होती है। तो सबसे पहले आपने नेम देना होता है सिंपल चेन को, उसके बाद कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन वाली चेन को नेम देना होता है। तो रूल्स को फॉलो करते हुए नेम दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसको आपने नेम देना है। ठीक है, सेकंड में अगर आप देखें तो बस आप लोग लाइन देख लेंगे। ठीक है, ये आपके पास ये लॉन्ग है, इसको मैंने चेन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सबसे पहले ब्रांचेस को नेम दूंगा। यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको नेम देना है, और इसका जो नेम होगा वो अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।